ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सरकारी नौकरी या मनचाही नौकरी पाने के बहुत ही अचूक उपाय के बारे में। और अगर आप पहले से नौकरी कर रहे हैं लेकिन जिस जगह पर आप काम करते हैं उस जगह पर हमेशा तनाव की स्थिति रहती है, नौकरी छूटने का डर बना रहता है, तब भी जो उपाय मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, इन उपायों को आप कर सकते हैं। इन उपायों को करने से आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलती है और नौकरी में स्थिरता बनी रहती है। नौकरी अगर आपकी छूट भी जाती है तो दूसरी नौकरी आपको अपनी इच्छा के अनुसार मिल जाती है। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपको बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़ता है। और अगर आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं और आपको सफलता नहीं मिलती है, हर बार 1 या 2 नंबरों से रह जाते हैं, तो भी इन उपायों को ज़रूर करके देखिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी इन उपायों को करने से आपको लाभ मिलता है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में कि अगर आपको नौकरी की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, बहुत समय से बेरोजगारी की स्थिति है, लेकिन अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती है, मनचाही नौकरी नहीं मिल पाती है, या आप जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर इनकम अच्छी नहीं है, सैलरी अच्छी नहीं है, तो ऐसे में कौन से उपाय करने चाहिए? देखिए, सबसे पहला उपाय है कि 11 दिन तक लगातार आप पीपल की पूजा करें। आप रविवार को छोड़ दीजिए और बाकी के दिन आपको पीपल की पूजा करनी है। तो आप शनिवार से शुरू कर दीजिए, किसी भी शनिवार से, और सुबह आपको जल अर्पित करना है। जल में आप थोड़े से काले तिल और गुड़ डालकर वो जल आप पीपल की जड़ में अर्पित करें। पीपल की 7 बार परिक्रमा करें। वहाँ पर आप चाहें तो धूप दीप भी प्रज्वलित कर सकते हैं। और इसके बाद पीपल वृक्ष के नीचे ही बैठकर आपको शनिदेव के मंत्र का जप करना है। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का 108 बार कम से कम पीपल के नीचे आप जप कीजिए और शनिदेव से अपने कार्य के लिए प्रार्थना कीजिए। नौकरी नहीं है तो नौकरी के लिए प्रार्थना कीजिए, नौकरी है वहाँ पर परेशानियाँ बनी हुई हैं तो उन परेशानियों को दूर करने के लिए प्रार्थना कीजिए। और शाम के समय आपको पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है और शाम के समय भी दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको 108 बार शनिदेव के मंत्र का जप करना है, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का। तो ये आप रोज करेंगे 11 दिन तक लगातार। रविवार अगर बीच में आता है तो आप उसे छोड़ दीजिए, बाकी के दिन आप ज़रूर कीजिए इस उपाय को। इस उपाय को करने से बहुत शीघ्र आपको नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। और शनिवार के दिन ही आपको एक और उपाय करना है। किसी गरीब को और बुजुर्ग को, मतलब गरीब बुजुर्ग व्यक्ति को आप भरपेट भोजन कराइए। इससे आपके शनिदेव अच्छे हो जाते हैं। शनिदेव की कृपा जब आपको मिलती है तो आपको बहुत शीघ्र नौकरी में आ रही परेशानियों से भी मुक्ति मिलती है, आर्थिक तंगी भी दूर होती है, और अगर आपको नौकरी की कामना है, मनचाही नौकरी की कामना है, तो वो भी पूर्ण होती है। और ये उपाय आप 7 शनिवार लगातार कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको कोई बुजुर्ग व्यक्ति, गरीब व्यक्ति नहीं मिलता है, आप नहीं कर पाते हैं ये उपाय, तो ऐसे में आप काली चींटियों को शक्कर डाल सकते हैं। शनिवार के दिन अगर आप काली चींटियों को शक्कर डालते हैं तो इससे भी आपकी नौकरी में आ रही परेशानियां दूर होती हैं, आर्थिक तंगी दूर होती है। पितृदोष की वजह से भी अगर आपके कार्यों में परेशानी आ रही है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलती है। तो अगर आप बुजुर्ग व्यक्ति को भोजन नहीं करा पाते हैं तो आप काली चींटियों को शक्कर डाल सकते हैं। और आप चाहें तो ये दोनों उपाय एक साथ में कर सकते हैं, तब तो एकदम चमत्कारी रूप से आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आता है। और हाँ, इसके साथ ही एक और उपाय कीजिए, क्योंकि कई बार वास्तु दोष की वजह से भी नौकरी में परेशानियां आती हैं, नौकरी मिलने में भी, और नौकरी मिल जाए तो वहाँ स्थिर रहने में भी बहुत परेशानियां आती हैं। तो वास्तु दोष को दूर करने के लिए घर के बाथरूम में थोड़ा सा समुद्री नमक किसी कांच की कटोरी में रखकर आप रख दीजिए और हर शनिवार को आप ये नमक बदल दीजिए। जो आप इस सप्ताह नमक रखेंगे शनिवार को, अगले सप्ताह इसे आप फ्लश कर दीजिए टॉयलेट में और दूसरा नमक रख दीजिए। और अगर आपके पास समुद्री नमक ना हो तो ऐसे में आप सेंधा नमक का भी प्रयोग कर सकते हैं। वो भी ना हो तो आप नॉर्मल नमक भी रख सकते हैं, आयोडीन नमक जो आता है, कोई भी नमक रखना बहुत ज़रूरी है। समुद्री मिल जाए तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा, ना मिले तो जो भी नमक हो उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और नमक के इस उपाय से न सिर्फ आपको नौकरी मिलने में परेशानियां जो आ रही हैं उससे मुक्ति मिलती है, बल्कि आर्थिक तंगी भी दूर होती है। वास्तु दोष की वजह से अगर आपके घर में कलह क्लेश होता हो,
या घर में कोई न कोई हमेशा बीमार रहता हो, बहुत ही आर्थिक तंगी रहती हो, कर्ज की स्थिति हो, तब भी इस उपाय को करने से आपको इन सभी समस्याओं से भी मुक्ति मिल जाती है। तो ये उपाय ज़रूर कर लीजिए। और शनिवार को थोड़ा सा नमक रखना है, कोई बहुत मुश्किल उपाय नहीं है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी मनचाही नौकरी की कामना है या सरकारी नौकरी की कामना है तो आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। तो स्नान इत्यादि करने के बाद ही जल अर्पित किया जाता है। तो सुबह जल्दी उठ जाइए और उगते हुए सूर्य को हमें जल अर्पित करना चाहिए। मतलब जिस समय सूर्यदेव लालिमा लिए हुए आकाश में दिखाई देते हैं, उस समय उन्हें देखते हुए मंत्रोच्चारण के साथ जल अर्पित करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। मतलब किसी भी प्रकार की कामना हो पूर्ण हो जाती है। तो आपकी सरकारी नौकरी और मनचाही की कामना है अवश्य ही पूर्ण होगी। तो सूर्यदेव को जल अर्पित करने के लिए आपको एक तांबे के पात्र में जल लेना है। उसमें आप रोली और थोड़ा सा लाल पुष्प हो तो डाल सकते हैं, नहीं हो तो कोई समस्या नहीं है, सिर्फ रोली डाल दीजिए। और इसके बाद भगवान सूर्यदेव को देखते हुए मंत्र के द्वारा जल अर्पित कीजिए। मंत्र कौन सा होगा? कोई सा भी भगवान सूर्यदेव का मंत्र आप ले सकते हैं। चाहे तो गायत्री मंत्र के द्वारा भी जल अर्पित कर सकते हैं, या ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इनमें से किसी भी मंत्र के द्वारा भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद आपको अपने घर के मंदिर में बैठकर गायत्री मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। सुबह शाम दोनों समय आपको गायत्री मंत्र का 108 बार जप जरूर करना चाहिए। इससे सरकारी नौकरी में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं। और अगर आप कोई प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी करते हैं, वहाँ पर बहुत अधिक तनाव की स्थिति रहती है, आपको सम्मान नहीं मिलता है वहाँ पर, या जो कार्य आप करते हैं उस कार्य का क्रेडिट किसी और को दिया जाता है, तो इसके लिए भी आपको भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद गायत्री मंत्र का 108 बार जप जरूर करना चाहिए। और अगर आप 41 दिन तक लगातार भगवान सूर्यदेव को इस प्रकार से जल देने के बाद गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो विश्वास कीजिए आपकी नौकरी में आ रही कोई भी परेशानियां हो दूर होती हैं, सरकारी नौकरी में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं। और अगर आप मनचाही नौकरी किसी प्राइवेट सेक्टर में भी चाहते हैं तो बहुत शीघ्र आपको नौकरी की प्राप्ति होती है। क्योंकि इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आपके सूर्य मजबूत हो जाते हैं, और जब सूर्य मजबूत होते हैं तो कार्य क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलती है और आपको मान प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होती है। सूर्य को मजबूत करने के लिए अपने पिता का सम्मान कीजिए। प्रतिदिन सुबह उठकर उनके चरण स्पर्श कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। इससे भी सूर्य मजबूत होते हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में जो परेशानियां आती हैं वो दूर होती हैं। माता पिता का जब आशीर्वाद प्राप्त होता है तो हर कार्य में हमें सफलता की प्राप्ति होती है। और अगर आपके पिता आपसे दूर रहते हैं, आप कहीं और रहते हैं, आपके माता पिता कहीं और रहते हैं, तो ऐसे में आप प्रतिदिन उन्हें फ़ोन करें, उन्हें प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस तरह से भी आपके सूर्य मजबूत हो जाते हैं। और इसके अलावा सूर्य को मजबूत करने के लिए आप रविवार के दिन थोड़ा सा गुड़ खाना प्रारंभ कीजिए। आप चाहें तो रविवार से प्रारंभ करके प्रतिदिन आप थोड़ा सा गुड़ खाते हैं। और गुड़ खाने का समय क्या होगा? गुड़ खाने का समय सुबह होता है। नाश्ते से पहले आप थोड़ा सा गुड़ खाइए और उसके बाद आप नाश्ता कीजिए। मतलब सबसे पहले आपको गुड़ खाना है। इससे आपके सूर्य मजबूत होते हैं। और सूर्य मजबूत होते हैं तो फायदे क्या क्या होते हैं? देखिए, सूर्य मजबूत होते हैं तो आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी के योग बने हुए हैं लेकिन ग्रहों की स्थिति अगर कमजोर है तो ऐसे में आपके सरकारी नौकरी में बाधाएं आती हैं, आप 1-2 नंबर से भी पीछे रह जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप ये उपाय करते हैं तो इससे आपके सूर्य बली होते हैं और आपको आपके प्रयास में सफलता मिल जाती है। तो बहुत ही अचूक उपाय है जो मैंने आपसे आज शेयर किए हैं। इन सभी उपायों को ज़रूर करना चाहिए अगर आपको मनचाही या सरकारी नौकरी की कामना है तो। और अगर आपकी नौकरी में बहुत अधिक परेशानियां आ रही हैं, जहां पर आप काम करते हैं वहां पर तनाव की स्थिति रहती है, आपके कार्य को उचित सम्मान नहीं मिलता है, तो ऐसे में भी आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो परेशानियां हैं कार्य क्षेत्र से संबंधित वो दूर होती हैं। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।